हेलो व्यूवर्स, होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा अपने चैनल हो प्रेगनेंसी एंड प्रिकॉशन पर, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी और इससे रिलेटेड जितने मसले मसाइल होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी हमल और हमल के दौरान जितने भी मसले मसाइल होते हैं, उन मसले मसाइल में कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, और इसके साथ साथ फर्स्ट वीक से लेकर 40 वीक तक, यानी कि बच्चे के डिलीवर होने तक जो मसले मसाइल होते हैं, या बच्चे में वीक बाय वीक जो भी चेंजिंग आती हैं, वो इसके बारे में वीडियोस आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि हमल का जो 36वां हफ्ता होता है, जो कि 9वां महीना स्टार्ट हो चुका होता है। तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं या बच्चे में कौन कौन सी तब्दीली देखी जाती है, और 9वें महीने में यानी 36 वीक में आपको किन किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका परहेज़ बहुत ज़रूरी होता है। और 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जो होती है वो तकरीबन आपकी जो टोटल टाइम है उससे सिर्फ तकरीबन 4 हफ्ते रह चुके होते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि 36 वीक इनफ टाइम है। अगर बच्चा इस टाइम डिलीवर भी हो जाए तो उसको कोई ऐसा मसला नहीं होता जो कि उसके लिए या उसकी ज़िंदगी के लिए डेंजरस हो, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है। इस टाइम बच्चे के जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, वो तकरीबन मैच्योर हो चुके होते हैं। यानी अगर बच्चा 36 वीक्स के बाद इसकी डिलीवरी होती है या पैदा हो जाता है तो इसको किसी किस्म की स्टीरॉयड की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पता है डॉक्टर ज़्यादातर स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल उन औरतों में करते हैं, उन हामला औरतों में करते हैं जिनमें 36 वीक से पहले बच्चे पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि देखा गया है कि 36 वीक से पहले अगर बच्चा पैदा होने के चांसेस बढ़ जाएं तो स्टीरॉयड उनके लंग्स को मैच्योर करने में बहुत मदद करता है, जिसकी वजह से वो जैसे ही बाहर आते हैं तो उनको सांस लेने में मसला नहीं होता। इसके साथ साथ 36 वीक्स में यूजली आपका जो बेबी होता है वो बिल्कुल फिट होता है, और अगर ये डिलीवर भी हो जाए तो एज सच कोई ऐसा मसला नहीं सामने आता। और ये ऐसा टाइम पीरियड होता है 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में, बच्चे का वेट इस टाइम तकरीबन 2.7 kg होता है, जो कि 6 पाउंड्स के करीब होता है, और बच्चा जो है वो तकरीबन हेल्दी हालत में पहुंच जाता है। और ये 36 वीक के बाद जितने वीक्स होते हैं इसमें वीक बाय वीक बच्चा जो है ऐसा ऐसा वेट गेन शुरू कर देता है, यानी इसका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, और इसकी बॉडी पर जो रिंकल होते हैं वो ऐसा ऐसा गायब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके नीचे फैट आना शुरू हो जाती है। बच्चे की स्किन जो है सॉफ्ट और नरम होना शुरू हो जाती है। और 36 वीक में देखे गए बच्चे के जो बॉडी पर जो हेयर होते हैं ऐसा ऐसा गायब होना शुरू हो जाते हैं। 36 वीक में बच्चा जो होता है वो नॉर्मली डायफ्राम से ऐसा ऐसा नीचे आना शुरू हो जाता है पेल्विक की तरफ। अगर इसका सर पेल्विक की तरफ आ जाता है तो नॉर्मल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बच्चा ब्रीच पोजीशन में होता है, यानी कि टांगें नीचे होती हैं और सर ऊपर की तरफ होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर यूजली सी सेक्शन रिकमेंड करते हैं, यानी कि ऑपरेशन वगैरह की तरफ जा सकता है। वरना अदरवाइज़ अगर सर नीचे की तरफ है तो 36 में पेल्विक की तरफ आ जाता है, नीचे एंगेज हो जाता है, तो नॉर्मल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर इस टाइम 36 वीक में आपके यूजली तमाम किस्म के टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह करा चुके होते हैं। ख़ास तौर पे CBC वगैरह, LFT और हेपेटाइटिस वगैरह के टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होते हैं, और इन टेस्ट का कराना बेहद ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ 36 वीक्स में यूजली जो बच्चे की वैक्सीनेशन होती है वो भी मुकम्मल हो चुकी होती है, और वैक्सीनेशन का मुकम्मल कराना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आने वाले बच्चे के लिए बहुत मददगार साबित होती है। 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जो फ़ीमेल में सिम्टम सबसे ज़्यादा, अलामत सबसे ज़्यादा जो गौर किए जाते हैं वो यही होते हैं कि ब्रैक्सटन हिक्स यानी लेबर की तरह जो कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस की, ये फीलिंग आना शुरू हो जाती है। ये यूजली सेकंड से थर्ड ट्राइमेस्टर में शुरू हो जाती है, और बिल्कुल ये लेबर की तरह फीलिंग देती है, उसी तरह दर्द महसूस होता है। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पे जो देखा गया है वो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ वगैरह रह जाती है, मैदे में जलन, हार्ट बर्न हो सकती है, ब्रेस्ट के लीकेज यानी कि ब्रेस्ट से लिक्विड आना शुरू हो सकता है, और इसके साथ साथ बार बार आपको पेशाब आना भी शुरू हो सकता है। ये चंद ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि फ़ीमेल बहुत ज़्यादा शिकायत करती हैं 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में।
36 ویک آف پریگنینسی جو ہے وہ کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، یعنی کہ 9واں مہینہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اور بہت ساری فیمیل ایگزائٹی میں چلی جاتی ہیں اور بہت زیادہ اکتا چکی ہوتی ہیں. وہ ان کے لیے ایک ایک دن بھی اب اس ٹائم جو ہوتا ہے وہ مہینے کے برابر ہوتا ہے. 36 ویک آف پریگنینسی میں یوزلی جو فیمیل میں چیز جو نوٹ کرنے کی ہوتی ہے بچے کے متعلق، وہ یہ ہے کہ ان کو بچے کی حرکت پہ نظر رکھنی پڑتی ہے یا غور کرنا پڑتا ہے. اگر خاص طور پہ اگر ان کو کسی قسم کی موومنٹ فیل نہیں ہوتی تو وہ اگر ٹھنڈے پانی کا استعمال کرتی ہیں یا بہت زیادہ شور والی جگہ چلی جاتے ہیں تو میں بھی ان کی حرکت بچے کی حرکت واپس آ سکتی ہے، یعنی کہ بچہ موو کرنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ ایک خاص علامت ہوتی ہے کہ بچہ بالکل صحیح ہے. اس کے ساتھ ساتھ 36 ویک میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کو اسپائسی فوڈز کا استعمال کم سے کم کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ چاکلیٹس وغیرہ کا بھی استعمال کم کریں. سوڈاز جو سافٹ ڈرنکس ہوتی ہیں جس میں بہت زیادہ کیفین استعمال کی جاتی ہے، اس کا بھی استعمال کم سے کم کریں، کیونکہ اس کا زیادہ استعمال آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 36 ویک میں آپ نے جو تیسرے نمبر پہ جو چیز بہت غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے چہرے پر یا ہاتھوں پر یا پاؤں پر یا ٹخنوں کے ارد گرد سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس طرح کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پری کلیمسیا کی نشانی ہوتی ہے، اور پری کلیمسیا آخری ٹرائمیسٹر میں ہونا بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے آپ کے لیے بھی، آگے آنے والے بچے کے لیے بھی. 36 ویک میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ویجیٹیبلز کا استعمال کریں، فروٹس کا استعمال کریں، جس میں گریپس ہو گئی، انجیر ہو گئی اور انار وغیرہ ہو گئے. خاص طور پہ ان فروٹس کا استعمال کریں جن میں بہت زیادہ وٹامنز ہوتے ہیں، آئرن ہوتی ہے اور فولک ایسڈ ہوتے ہیں، تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی خون کی کمی سے بچ سکیں اور ڈی ہائیڈریشن سے بچ سکیں. کیونکہ 36 ویک میں دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری فیمیلز میں بعض اوقات گیسٹرو ہو جاتا ہے، ڈائریا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان میں ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ ڈی ہائیڈریشن جو ہے ان کو ڈیلیوری کی طرف لے جاتی ہے، جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اور یہ اتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے بعض فیمیلز کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے بچے کا جو پانی ہوتا ہے وہ ایسا زیادہ ختم ہو جاتا ہے انفیکشنز کی وجہ سے. تو کوشش کریں اپنی باڈی کو ہائیڈریٹڈ رکھیں، ڈی ہائیڈریشن سے بچا کے رکھیں، تاکہ آپ بھی اور آپ کے آنے والا بچہ بھی ٹوٹلی سیف رہ سکے. تو یہ چند ایسی احتیاطیں ہیں اور مین چیزیں ہیں جو کہ آپ نے 36 ویک یعنی 9ویں مہینے میں لازمی کرنی ہے. تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں گے. تھینک یو.